नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउपीडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ओ लेवल और ट्रिपल सी कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कीम के बारे में। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं, 20 तारीख से शुरू हो जाएंगे और मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होगी फॉर्म भरने की। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा किस तरीके से आपको इसमें अप्लाई करना है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कोई फीस लगती भी है या नहीं, और अगर लगती है तो कितनी लगती है और कब लगती है। तो सारी जानकारी देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। सबसे पहले आप इस वाले पेज पर आ जाइएगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जैसे ही आप इस वाले पेज पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में आपको देखिए यहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर अपने आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स फिलअप करनी है। मैं यहाँ पर डिटेल्स एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आधार से, उस पर ओटीपी जाएगा और उस पर आपको यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है। देखिए यहाँ पर ओटीपी का ऑप्शन है और इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद में कैप्चा कोड और दर्ज कर देता हूँ। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आगे का प्रोसेस। यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी विद ई-केवाईसी पर क्लिक कर देंगे। इस पर करने के बाद में अब आपके सामने आपके आधार से जानकारी फैच होकर आएगी, जो कि आपको देखिए यहाँ पर दिखाई देगी इस तरीके से। मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, आवेदक का विवरण UIDAI द्वारा ई-केवाईसी से प्राप्त। यहाँ पर ये जो जानकारी है वो सब आपको देखनी है। सभी जानकारी सही होने के बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। देखिए यहाँ पर आपको एंटर कर देना है ओटीपी को। मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और इसके बाद में आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड एंटर कर देना है। इसके बाद में सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका ये पेज जो है वो रिलोड होगा और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने यहाँ लिखा है उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाएगा और साथ ही साथ आपका पासवर्ड भी उस पर चला जाएगा। जैसे ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आईडी और पासवर्ड चले जाए, उसके बाद में आपको फिर से लॉगिन करना है। देखिए इस वाले पेज पर बहुत सारे लोग एक साथ में रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे अभी, और वेबसाइट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से हो सकता है ये पेज बहुत देर में लोड हो, तो आप थोड़ा वेट कर लेना। जैसे ही ये पेज रिलोड हो जाए उसके बाद में आपको लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। हालांकि देखिए यहाँ पर मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया है, पेज अभी रिलोड नहीं हुआ है, लेकिन मेरे मोबाइल नंबर पर आईडी और पासवर्ड आ चुके हैं, जिसको मैं अभी लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको लॉगिन करना है और आगे का फॉर्म भरना है। तो मैं यहाँ से इसको आगे बढ़ाता हूँ। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा। आपको इस वाले पेज पर फिर से आ जाना है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट लॉगिन। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब इसमें आपको कौन सी डिटेल भरनी है, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आई है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन आईडी होगा वो यहाँ पर एंटर करिए ऊपर की तरफ, और उसके नीचे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड भी आपका उसी में आया होगा, तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर किस तरीके से कौन सा पासवर्ड आया है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर इस तरीके से एंटर पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उससे पहले यहाँ आपको अपना ये कैप्चा कोड भी एक बार एंटर कर देना है। अब यहाँ पर लॉगिन कर देता हूं मैं। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, आपका इस तरीके से जो पहला वाला पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर चेंज करने के लिए बोला जाएगा। पहले तो आपको ऊपर जो है यहाँ पर अपना पहले वाला जो पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर पर आया था वो एंटर करना है, और उसके बाद में अपना जो नया पासवर्ड आपको बनाना है वो एंटर करना है। तो मैं जल्दी से इसको भी कर देता हूँ।
याद रखिएगा जो आपका पासवर्ड आया है उसको ठीक से एंटर करिएगा। बहुत सारे लोग कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर में गलती कर देते हैं, तो आप जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा किस तरीके का आपका पासवर्ड है। और उसके बाद में यहाँ एंटर करने के बाद में आपको जो नया पासवर्ड बनाना है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। याद रखिएगा जो नया पासवर्ड बनाएंगे उसमें एक बड़ा अक्षर होना चाहिए और कम से कम एक छोटा अक्षर होना चाहिए, और साथ में एक आपका जो स्पेशल लेटर होता है जैसे हैश होता है या फिर @ बोलते हैं इसको, वो होता है। उसके बाद एक आध उसमें आपका नंबर भी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इस तरीके का एग्जाम्पल भी दिया है किस तरीके से आपका पासवर्ड होना चाहिए, कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर ऐड करने हैं। तो उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर सबमिट कर देता हूं मैं। इसके बाद में मेरा जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैसेज आ जाएगा, योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड, लॉग इन अगेन। अब क्या करना है, दोबारा से मेरे को एंटर करना है यहाँ पर डैशबोर्ड में। इसके लिए मुझे अपना जो आईडी है वो एंटर कर देनी है। यहाँ पर आईडी एंटर करने के बाद में फिर से यहाँ पर अभी जो मैंने पासवर्ड बनाया है वो वाला पासवर्ड एंटर करना है, और कैप्चा कोड यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा देखिए इस तरीके से मेरे सामने सारी जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि यहाँ पर नाम आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पर दिशा निर्देश हैं, इस तरीके से जो जानकारी दी है किस तरीके से जानकारी है वो सब पढ़ लेनी है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, उक्त योजना पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए है जिनकी पारिवारिक आय यानी आपकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर यहाँ पर दिया है कि जो भी आप कोचिंग सिलेक्ट करेंगे उसमें आपका जो प्रशिक्षण है वो पूरी तरीके से फ्री होगा। इसके अलावा जो भी संस्थान है वो आपसे किसी भी तरीके का पैसा नहीं लेगा, लेकिन आपका यहाँ पर नीलेट द्वारा जो एक संस्थान है जो एग्जाम कराती है, लास्ट में आपके प्रशिक्षण के बाद जो एग्जाम होगा उसको आपको फीस देनी होगी, वो भी आप स्वयं ऑनलाइन भुगतान करेंगे। तो ये भी आपको खुद ही करनी है, उस प्रशिक्षण संस्थान को नहीं देनी है, उस कोचिंग को नहीं देनी है जो आपको प्रशिक्षण देगा। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर तीसरा यहाँ पर पॉइंट है कि आपको यहाँ पर कम से कम 75% की आपकी इसमें अटेंडेंस होनी चाहिए। 15 दिन से अधिक आप अगर अनुपस्थित रहेंगे तो आपका नाम कट जाएगा और दोबारा से उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर चौथा जो पॉइंट है, आपका जो चयन होगा वो आपके 12वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा, जनपद के आधार पर। अब इसके बाद में देखिए आपको यहाँ पर सहमति वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर देखिए चरण 1 ये जो दिखाई दे रहा है इस पर आ जाना है। इसमें आपको अपनी सभी डिटेल्स को फिलअप करना है, जिसमें आपको यहाँ पर जनपद का नाम सिलेक्ट करना है जिस जनपद से हैं आप। उसके बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। देखिए यहाँ पर जनपद सिलेक्ट करना है। जनपद सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना दूसरे नंबर पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। एंटर करने के बाद में जो कोर्स आप करना चाह रहे हैं जैसे ओ लेवल है या फिर ट्रिपल-सी, दोनों में से कोई सा भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद में फिर से ये रिलोड होगा। उसके बाद में आपकी जो यहाँ पर जानकारी है वो सब आपको यहाँ पर फिर से भरनी है। इस तरीके से देखिए आपके सामने यहाँ पर इंस्टीट्यूट आ जाएंगे, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो आपको यहाँ पर प्रशिक्षण देंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी कोचिंग में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस फिल करते हैं सीट के अनुसार, जिस कोचिंग में जितनी सीट होती हैं उसके अनुसार आपका अगर नंबर पहले में नहीं आता तो दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आता तो तीसरे में आएगा, इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पर अपने जो भी इंस्टीट्यूट आ रहे हैं आपके एरिया के, जनपद के, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो आपके जितने नजदीकी हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सिलेक्ट। इसके बाद दूसरा यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और तीसरा और फोर्थ यहाँ पर अपने यहाँ पर चॉइस सिलेक्ट करने के बाद में फिर यहाँ पर जो डिटेल आ रही हैं उनको चेक कर लेना है कैसे कैसे जानकारी है। उसके बाद में यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, परमानेंट डिस्ट्रिक्ट, और अपना एड्रेस यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ से इससे आगे जो डिटेल हैं वो आपको अपने कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो निकालने पड़ेंगे।
जिनको चेक करने के लिए, जैसे कि आपको अपनी जन्म तिथि लिखनी है हाई स्कूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने शैक्षिक विवरण एंटर करना है, हाई स्कूल का कौन से साल में किया था, और यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अपना रोल नंबर, इंटर का यहाँ पर पास करने का रोल नंबर, यहाँ पर जो वर्ष है, सॉरी यहाँ पर वर्ष सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंटरमीडिएट का अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। इसी तरीके से ये जो डिटेल है वो आपको भर लेनी है। उसके बाद में अपना आय, जाति और धर्म का विवरण यहाँ पर देना है। आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, उसका यहाँ पर आवेदन क्रमांक और प्रमाण पत्र संख्या। इसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी जो डिटेल है वो अपने आप फैच होके आ जाएंगी। फैच होने के बाद में आपका यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर जाति, उपजाति, ये सब चीजें जो है आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में फिर से यहाँ पर ये एंटर करेंगे और गेट इनकम डिटेल पर आपको क्लिक करनी है, क्योंकि आपका यहाँ पर आय प्रमाण पत्र की आप डिटेल डालेंगे ना, तो वो यहाँ फैच होके आ जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर भी जानकारी आ जाएगी। ये जो है ना, यहाँ पर सर्विस का नाम, आवेदक का नाम, जनपद, वार्षिक आय, ये सब अपने आप ही भर जाएंगे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये जो जानकारी है वो फिल हो जाएगी और आपको जो भी आपने डिटेल यहाँ पर एंटर की है वो आपको यहाँ अपलोड करनी है। जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है इस तरीके से, और फिर उसके बाद में अपना आय प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद अपना फोटो अपलोड करेंगे और यहाँ पर इंटर की मार्कशीट अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में आपको एक बार अपने फॉर्म को पूरी तरीके से प्रीव्यू कर लेना है, किस तरीके से कौन सी जानकारी आपने फिल करी है। फिल करने के बाद में यहाँ पर फाइनल लॉक पर आप क्लिक कर देंगे। फाइनल लॉक पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। उसके बाद की जो प्रक्रिया रहेगी वो ये रहेगी कि आपको कॉल आएगा कोचिंग की तरफ से, क्या आपको वेरिफिकेशन के लिए आना है, वो बताएंगे आपको कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके आना है। आगे की जो प्रक्रिया रहेगी वो आपको बाद में बता दी जाती है। आपका दस्तावेज सत्यापन होता है, फिर आपको सीट अलॉट होती है और फिर आपको बताया जाता है कब से कब की आपको यहाँ पर कोचिंग करने आना है। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं, कब से कब हो रहे हैं देखिए यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। इंस्टीट्यूट टाइमलाइन अपडेटेड यहाँ आ चुका है, इसको ओपन करके दिखाता हूँ, जिसमें आपका यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है किस तरीके से और कब से यहाँ पर जो प्रक्रिया रहेगी वो रहेगी। जैसे यहाँ सबसे पहले तो आपका यहाँ पर 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक का आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा। उसके बाद में 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक का आपको क्या रहेगा, जिला पिछड़ा कर वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों एवं अभिलेखों का प्रिंट प्राप्त करना। यानी देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे ना, ये वाला फॉर्म भरने के बाद में आपको जो प्रिंट आउट निकलवाना है वो आपको जमा करवाना है अपने जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में। तो वहां पे आप जमा करवाएंगे, उनका यहाँ पर सत्यापन होगा, ऑनलाइन जो उससे मेल किया जाएगा। उसके बाद में प्रशिक्षण हेतु जो भी पात्र लोग हैं उनको सत्यापित करके लॉक कर दिया जाएगा, और अगर किसी में अपात्र हैं, त्रुटिपूर्ण आवेदन है, उनको निरस्त करके आगे जितने भी लोग सिलेक्टेड होंगे उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद में जितने भी लोग चयन होंगे उनका जो नीलेट में रजिस्ट्रेशन है उसमें करवाना पड़ता है आपको। यहाँ पर अगर आप इसमें प्रवेश नहीं लेते हैं तो उनकी जो लोग रह जाते हैं उनको उस परीक्षा सूची में डाल दिया जाता है और आपकी सीट किसी और को दे दी जाती है। इसी तरीके से फिर लास्ट में आपके यहाँ पर देखिए 12 दिसंबर से आपके यहाँ पर प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा, तो आप जल्दी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने लगभग पूरा जो जानकारी है इसमें फॉर्म भरने का वो बता दिया है। बाकी जो जानकारी है आपको अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार, आपकी जो भी डिटेल है पर्सनल, उसके अनुसार आप इसको भर सकते हैं, जिससे आप आसानी से इसमें अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी और अन्य सरकारी योजनाओं अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यह जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।